अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में अगले महीने होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रूस और ईरान कर रहे हैं यूएस इलेक्शन में अपनी दखलंदाजी। आखिर इन सब सियासी देशों के पीछे क्या है एजेंडा? क्यों ईरान और रूस अमेरिका पर अपनी पैनी नजर रख रहा है? क्या ऐसा करके ये देश अमेरिकी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है या फिर रूस भी चाहता है कि जीत डेमोक्रेट्स की हो, ना कि रिपब्लिकन्स की? इन दिनों अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर सबकी नजर है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 3 नवंबर को होने हैं। ऐसे में वहाँ सियासी पारा गर्म है और अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स को लेकर। लेकिन इसी बीच ये भी साफ देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर और देशों की भी पैनी नजर है, जिसमें ईरान, रूस और चीन शामिल है। अमेरिका को जिसका अंदेशा था वही हुआ। अब ये बात अमेरिका की फेमस खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने भी कह दी है कि ईरान और रूस ने अमेरिकी वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का डेटा हासिल कर लिया है। FBI के इस बयान को इस बात का ठोस सबूत माना जा रहा है कि ये दोनों देश अमेरिका में प्रेसिडेंट चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वोटिंग होने में अब महज 12 दिन रह गए हैं। चुनाव से पहले से आखिरी दौर में इन दोनों देशों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को वोटर्स वोट डालेंगे। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ईरान और रूस ने वोटर रजिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल कर ली है और ईरान एक्सट्रीम राइट विंग प्राउड बॉयज बन के वोटरों को धमकाने वाले ईमेल भेज रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBI के डायरेक्टर क्रिस रे भी मौजूद थे। रैडक्लिफ ने कहा है कि जो डेटा इन देशों ने हासिल किया है उससे झूठी इंफॉर्मेशन देकर वोटरों को कंफ्यूज करना, अफरा तफरी फैलाना और अमेरिकी डेमोक्रेसी में भरोसा कम करने की कोशिश है। अमेरिका में ऐसी जानकारी फैलाई जा रही है जिससे लोग जो बाइडेन की जगह ट्रंप को वोट दें, यानी रिपब्लिकन को वोट दें वहां के लोग और डेमोक्रेट्स को नहीं। लेकिन रूस की पहली पसंद शायद जो बाइडेन है, ट्रंप नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो ईमेल ट्रंप के फेवर में आ रहे हैं असल में वो राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और पूरी तरह ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ऐसे ईमेल्स को भेजकर। डेमोक्रेट्स और कुछ फॉर्मर खुफिया सेवा के अधिकारियों ने रैडक्लिफ पर जानकारी लीक कर ट्रंप की मदद करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने कहा है कि अभी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि रूस और ईरान ने ऐसी एबिलिटी हासिल कर ली है जिससे चुनाव रिजल्ट की टेबल्स में वो हेरफेर कर सके और ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि उन्होंने रजिस्टर्ड वोटर्स की लिस्ट में कोई फेरबदल किया हो। इसके बावजूद उनकी कोशिशें हैरान करने वाली हैं। रैडक्लिफ ने कहा है कि जो डेटा उन दोनों देशों ने हासिल किए हैं उनका इस्तेमाल वोटर्स को गलत या मैलिशियस नोटिफिकेशंस भेजने के लिए किया जा सकता है। उससे उनमें कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं और डिसऑर्डर भी पैदा हो सकता है। इस वजह से अमेरिकी डेमोक्रेसी में पब्लिक का भरोसा घट सकता है और शायद यही उन दोनों देशों का एजेंडा है। खबरों के मुताबिक कुछ ऐसे वीडियो वायरल करने की कोशिश हुई है जिनसे ये हिंट मिलता है कि लोग फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो पॉसिबली ईरान प्रोपेगेंडा की तरफ से बांटे गए हैं। इसके पहले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भी ये कह चुकी है कि ईरानी सोर्सेज से वोटर्स को डराने वाले ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब जबकि FBI और नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी कंफर्मेशन की गई है तो डाउट्स हैं कि अमेरिकी इलेक्शन सिस्टम की मजबूती को लेकर सवाल और गहरे हो जाएंगे। इससे ये हिंट मिलता है कि 2016 के चुनाव को रूस ने जिस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की उससे अमेरिका विरोधी दूसरे देशों ने भी सबक लिया है और ऐसा करने की एबिलिटी डेवलप कर ली है। कुछ साल पहले तक अलग अलग देशों के चुनावों को इन्फ्लुएंस करने के आरोप अमेरिका और उसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज पर लगते थे। अब ऐसा लगता है कि खुद ये देश ऐसी एक्टिविटीज के निशाने पर आ गए हैं। ताज़ा जानकारियों के सामने आने से 3 नवंबर को होने वाले चुनाव को
लेकर अंदेशा और गहरा हो गया है। कोरोना महामारी के कारण इस साल बड़ी तादाद में वोटर्स डार्क बैलेट से वोटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन मतों की वैलिडिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से बूथ्स पर जाकर वोट डालने की अपील की है। जानकारों के मुताबिक ताज़ा खुलासों के बाद उन्हें वोटिंग की प्योरिटी पर सवाल खड़े करने के नए आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट इलेक्शन के बाद अफरा तफरी के रूप में सामने आ सकता है, खासकर उस हाल में अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।